Just look at these beautiful valleys. Beautiful mountains. I'm just surrounded by them. चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे एवलांच हो, चाहे माउंटेन रिस्की हो, चाहे वाटर रिस्की हो, everything they are prepared for the in case of emergency. जब मैं यहाँ पर रुकी हूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वक्त यहाँ थम सा गया है, ठहर सा गया है। आपकी एक छोटी सी कदम भी ना मतलब बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। इतनी सी रास्ता बिल्कुल बड़े मुश्किल से आपका एक ही पाँव आ सकता है। So finally I have touched उल्टत ग्लेशियर की बर्फ को literally। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी जो है ना एक एडवेंचर बन के रह गई है। लिटरली मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी ना एक एडवेंचर बन के रह गई है। But I tell you something secret. I am loving this adventure. Just look at these beautiful valleys. Beautiful mountains. I'm just surrounded by them. पीछे देखें मेरे, there, राकापोशी, उसके साथ बिरान पीक, उसके पीछे गोल्डन पीक। कितना ब्यूटीफुल व्यू। और ये जो स्नो वॉल है ये दुनिया की सबसे द लॉन्गेस्ट स्नो वॉल ऑफ द वर्ल्ड जो कि 35 किलोमीटर पे मौजूद है। इमेजिन हाउ लॉन्ग इज दैट। बट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर। जस्ट हैव अ लुक। आप जरा नजर दौड़ाएं इन पहाड़ों के ऊपर। सफर तो बहुत खतरनाक है और बहुत टायरिंग भी लग रहा है, बट आई थिंक जो एक्साइटमेंट रास्ते में मिलेगी ना वो सारी की सारी थकन उतार देगी। So I'm ready and you gotta come with me. Are you guys coming? Don't stop. उफ उफ, यहाँ का हर नजारा ही देखने से ताल्लुक रखता है। वेल, जहाँ पर ये हसीन नज़ारे हैं, ये खूबसूरत जगह है, यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जहाँ पर इन लोगों की बहुत सारी खसूसियात हैं, वहाँ सबसे बड़ी खूबी यहाँ के लोगों की ये है कि इस कम्युनिटी को बेहतर करने के लिए हर शख्स अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है। प्रीवियसली आपने मुझे देखा कि इन ब्यूटीफुल एरियाज़ में मैंने रॉक क्लाइंबिंग भी की, लेकिन इस वक्त मैं एक ऐसे कैंप में मौजूद हूँ जहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग हो रही है। सो यहाँ पर ना सिर्फ ट्रेनर्स हैं, ट्रेनीज हैं, बल्कि रेस्क्यूअर्स भी हैं। यस, रेस्क्यूअर्स। सो आई एम राइट नाउ गोना मेक यू मीट विद दोज हीरोज। कम विद मी। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू टॉक टू देम। हेलो एवरीवन। आई एम गुड। हाउ आर यू गाइज? अरे वाह, यहाँ पर तो रेस्क्यूअर्स की, हीरोज की पूरी आर्मी है भाई, और आर्मी में ज्यादातर खवातीन है। सो दैट्स अनदर ब्यूटीफुल थिंग दैट आई गॉट टू नो। यहाँ पर हमारे साथ होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग। एजाज साहब, हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये माइक तो निकालिए ना मेरे बैग से पहले। फॉर यू, दिस माइक इज फॉर यू। तो एजाज साहब, आपसे मेरी मुलाकात पैराग्लाइडिंग में पहले भी हो चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। So this is Village Emergency Response Force. Yes. आप कुछ इसके बारे में हमें बताएं। वेल, जो हमारी टीम है आपके सामने है, ये बिल्कुल वेल ट्रेन लोग हैं, क्योंकि आका जो हमारे एक इदारा है ये टाइम टू टाइम इनको ट्रेनिंग्स करवाती है इन केस ऑफ इमरजेंसी। चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे एवलांच हो, चाहे माउंटेन रिस्की हो, चाहे वाटर रिस्की हो, एवरीथिंग दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द इन केस ऑफ इमरजेंसी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जितने भी लोग हैं आपके पास, ये वॉलंटियर कर रहे हैं
या इनकी? बिल्कुल बिल्कुल, सब वॉलंटियर्स। मैं भी वॉलंटियर हूँ 20 साल से। मेरा प्रोफेशन कुछ और है, लेकिन एज ए वॉलंटियर मैं इनके साथ में काम कर रहा हूँ। मैं अपना टाइम दे रहा हूँ कम्युनिटी के लिए, ताकि जो मैंने सीखा हूँ मुझसे कुछ सीखे, तो वो जाहिर सी बात है। देखिए, इट्स सच अ पॉजिटिव मैसेज कि सब लोग कोई ना कोई और काम करते हैं, लेकिन जब भी कोई हादसा होता है, जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, दे लीव एवरीथिंग देयर एंड कम एंड एड्रेस दैट, राइट? यस यू आर राइट मैम। सो यहाँ पर मैं बहुत सारी खवातीन देख रही हूँ, और आई थिंक आई वुड लाइक टू टॉक टू देम। ऑफ कोर्स, यस। फॉर दैट यू हैव टू गिव मी माय माइक। तो आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ मैं भी, आप कैसे हैं? इट्स सच अ गुड थिंग, यू आर अ हीरो। कितना अरसा हो गया आपको? बस कई साल, 20 साल तकरीबन मैंने ट्रेनिंग कितनी उम्र थी जब आपने ज्वाइन किया? 39 साल। अब 39 साल? हाँ। आपकी तब उम्र कितनी थी जब आपने ज्वाइन किया था? तकरीबन यानी 30 साल, 31 साल। अच्छा, 10 इयर्स आप? हाँ। ये अब देखें, इस ट्रेनिंग का मेरा ख्याल है कि हर शख्स को घर में ट्रेंड होना चाहिए, कम से कम फर्स्ट एड के लिए। आपने सिर्फ बाहर लोगों की मदद कर सकते हैं, बल्कि अपनी फैमिली की मदद कर सकते हैं। इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज अगर आपको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग है तो जाहिर बात है कोई भी जब इमरजेंसी रिस्पॉन्स आपके पास पहुंचता है, हॉस्पिटल के लोग या फिर एम्बुलेंस, इट टेक्स सम टाइम, बट आपको ये आना चाहिए सब करना। एंड व्हाट आई लव अबाउट दिस प्लेस, दिस एरिया, दिस पीपल, कि यहाँ पर लिटरेसी रेट जो है ना, दैट इज़ 100%। कितने एजुकेटेड लोग हैं, कितने इवॉल्व्ड हैं, विजनरी हैं, एंड देयर सो मेनी यंगस्टर्स, देयर सो मेनी पीपल, हर एज ग्रुप के लोग जो है ना वो कंट्रीब्यूट करते हैं। भाई, एडवेंचर करने के लिए एक तो आप पहाड़ पे चढ़ते हैं, फिर उस पहाड़ से नीचे भी उतरना होता है, लिहाजा जब आप रॉक क्लाइंबिंग करते हैं तो फिर रिपेलिंग भी करते हैं। और यहाँ पर रॉक रिपेलिंग की एक एक्सरसाइज हो रही है, आपको डेमो करके दिखाएंगे कुछ लोग। यहाँ पर कितने लोग हैं ऊपर? यहाँ पे मेरे पास जो ना फीमेल मेल दोनों है, क्योंकि अच्छा सॉरी, ये जो जेंडर इक्वालिटी है ना, ये पूरी आबोताब के साथ इस इलाके में आपको नजर आती है। जहाँ पर मर्द होंगे वहाँ पर खवातीन भी होंगी, और खवातीन मर्दों से 2 कदम आगे ही होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैंने एक फीमेल को तैयार किया, यहाँ पे 3 लड़कियां तैयार है स्टेप उतरने के लिए। सो बेसिकली द गाय स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ये ऊपर से जो शख्स नीचे उतर रहा है उसकी एक तरह की ब्रेक है, और ऊपर जो शख्स है वो वाली टीम, और नीचे इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होती है। सो जब रिपेलिंग हो रही होती है तो उसके लिए किस रूट से नीचे आना है, that's very important, because if you take the wrong route, right side, हाँ, go ahead, शाबाश, go ahead, right side, take the right side, right, yes, okay, right side, okay, jump, okay, that's great, okay, palm position, okay, शाबाश, good, yes, हनीफा, चलते जाओ, शाबाश, हनीफा बात सुनो, खोलो वरना, come on left, come on left, हाँ, come on, शाबाश, ये कौन step कौन? अच्छा, ये पहली बार है, she's doing good, okay, शाबाश, good, हाँ, अब पकड़ो, अब थोड़ा लूज करो, अब बैक हो जाओ, मैंने क्या बताया था, बैक होना है, हाँ, शाबाश, good, अब चलो। Is she safe? Yeah, she's safe, no problem. Yeah. Right, shabash, go ahead. Listen, wait now. Lamba jump, shark na patas la shwa. Go, 1, 2, 3, go, yes, shabash, go. Whoa! Okay, no problem. Oh. Finally, she is down, she's safe. Hello, Hanifa. हेलो हाय। How was the experience? बहुत अच्छा रहा। डर भी लगा ना? नहीं, डर नहीं लगा। आपका हेलमेट गिरा, मैं तो डर गई थी। हेलमेट तो सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है जब आप खास तौर पे रिपेलिंग या क्लाइंबिंग करते हैं। जी, मुझे यकीन हो रहा था कि मैं नीचे काफ़ी उतर चुकी हूँ, इसलिए मुझे नहीं डर लगा। अच्छा जी। थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर यू। एजाज साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा, लोगों ने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब मेरा जाने का वक्त हो गया है। आई हैव टू मूव ऑन। थैंक यू बहुत थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आ गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। सो गाइस, आई एम गोइंग, बाय बाय। उफ, कांटों से भरा ये रास्ता, कांटों से भरा ये हसीन रास्ता, probably that is the right thing. अच्छा, because I want to explore these beautiful mountains and Ultar meadows, and I need a lot of information, and I want to share that information with you too. So for that reason, a gentleman would be joining me, Nazeem Saab.
I think he's somewhere on the way waiting for me. I gotta go for him. So guys, actually this was the place जहाँ पे Mr. Nazeem was supposed to meet me. क्योंकि यहाँ का बताया था उन्होंने मुझे नजीम साहब, I can't believe इतनी खतरनाक जगह पे उन्होंने मुझे बुला के and he's nowhere around. मुझे नजर ही नहीं आ रहे. Mr. Nazeem, where are you? I'm here. मैडम तो आप तो डर गई। अरे नजीम साहब, इतनी खतरनाक जगह पे आप मुझे बुलाएंगे, फिर जिन की तरह अचानक नमूदार हो जाएंगे तो डरूंगी ना मैं। यहाँ नहीं रहती मैं। आगे रास्ता ज्यादा खतरनाक था, मैं आपको तैयार कर रहा था, इससे और खतरनाक है। इसी तैयारी में चाहे मैं गुजर जाऊं। नहीं इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। चले आगे, चलते हैं। अच्छा खासा कूद कूद के आ रही थी मैं, डरा दिया मुझे। तो ये नीचे अल्तित विलेज है। अल्तित विलेज? हाँ, नीचे फोर्ट नजर आ रहा है। ओह। दरियाई हुंजा है, राकापोशी, तिरान पीक और पीछे गोल्डन पीक नजर आ रहा है। यहाँ कोई टेबल शेबल लगा के स्नैक्स होने चाहिए ना? बस आप थोड़ा रास्ते पे ध्यान दें। तो चाय बड़ी दूर की बात है यहाँ पे ना, तो देखते हैं। चाय दूर की बात है। ओके जी, रास्तों पे ध्यान देते हैं। थोड़ा एहतियात कर ले, रास्ता थोड़ा खतरनाक है। थोड़ा नहीं, बहुत खतरनाक है। एक कदम की जगह है। Just so beautiful. Viewers, just look at the view. इतना खूबसूरत है और इतनी बुलंदी पे आ गए हम कि आसमान में और अपने आप में मुझे बस थोड़ा सा ही फर्क लग रहा है। Just so close. Oh, अजीम साहब, this place is just so beautiful. तो इसलिए तो आए हैं इस रास्ते पे, इसलिए इतने मुश्किल रास्ते से हम चल के आए हैं, इसी खूबसूरती देखने के लिए तो आए हैं हम। True. Oh. Guys, I was a little bit tired and exhausted, so I requested Nazeem साहब के भाई कहीं रुक के कोई चाय वाय पिला दीजिए। So we have just stopped here at a shepherd house to have a गरम चाय। But अब जब मैं यहाँ पर रुकी हूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वक्त यहाँ थम सा गया है, ठहर सा गया है। और आप जब किसी ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ लम्हे रुके हुए होते हैं, तो आप उन साकित और जामिद लम्हात को अपने वक्त की ज़ंबील में कैद कर लेते हैं और फिर वहाँ जाके महसूस करते हैं जहाँ पर हर लम्हे, हर वक्त कुछ ना कुछ बदल रहा होता है। And these beautiful moments stay with you for the rest of your life. So I have collected this treasure for me for the rest of my life. This is just so beautiful. I just want to make some memories here. Where's my flag here?
नजीम साहब चाय बन गई। अच्छा, आपने चाय पीनी है तो आपके खुद बनानी पड़ेगी। अच्छा ओके, नजीम साहब आती है मुझे चाय बनानी, चलिए। वाओ, आप ये देखें कि हॉस्पिटैलिटी की, लाइक हॉस्पिटैलिटी एट इट्स पीक, कितनी खूबसूरत एग्जाम्पल है कि ये जगह है यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे लोग कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, कुछ ना कुछ सामान यहाँ पर लेके आते हैं, की बाहर रखी होती है, आप आए दरवाज़ा खोलें, यहाँ पे यू सिट हियर, चाय बनाएं, खाना बनाएं। It's such a beautiful tradition और कोई कॉस्ट नहीं है इसकी। That's true, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली सनराइज और सनसेट के लिए जो भी टूरिस्ट आ जाते हैं, और कुछ टूरिस्ट ये जो ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट से करीमाबाद बल्तित फोर्ट की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर आके ये इस स्पॉट पे थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, अपना चाय बना लेते हैं। यहाँ से जो हुंजा नगर वैली है टोटल यहाँ 360 में आपको नज़र आएगी, तो इंजॉय करके यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करके चाय बना के एंजॉय करके फिर फर्दर अपना जर्नी कंटिन्यू कर लेते हैं यहाँ से। कितनी खूबसूरत बात है ये, इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। और एक और जो बात बताई गई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कप्स पड़े हैं, यहाँ पर चाय का सारा सामान, ये पतीले आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर लकड़ियाँ पड़ी हैं। तो जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं जस्ट टू क्रिएट आसानी आने वाले लोगों के लिए, वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ सामान जो है वो यहाँ पर लेकर आते हैं। ये जो भाईचारे की एक मिसाल है ना, जिसको हम कहते हैं, दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, हेल्पिंग ईच अदर, कोऑपरेशन और एक दूसरे की जिंदगी आसान बनाना। इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। ओ वाओ, क्या नाम है इस ब्रेड का? अर्ज़ोक। ओके, ये हम लोग ये मैं अर्ज़ोक नीचे से लेके आया हूँ, ये साथ में हम लोग शेयर करके एंजॉय कर लेंगे। ओह प्लीज आप लीजिए ना, शेयर कीजिए ना जी प्लीज। ये कोई खास तरीके से बनाई गई ब्रेड है? जी ये हमारा लोकल व्हीट पे बनती है। दिस लुक्स यमी। बिल्कुल, आपकी थकावट दूर होगी इसको खाने से, क्योंकि हमें आगे और चलना है। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। आप कितनी खूबसूरत जगह पे लेके आए हैं मुझे। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। आप देखें पीछे जो आपको वाटर चैनल्स नजर आ रहे हैं, यहाँ से ना हमें यहाँ से जाना होगा और ऊपर से वापसी पे हमें दूसरे साइड से। एक मिनट, हमें यहाँ से जाना होगा? बिल्कुल एग्जैक्टली। नहीं, आप मेरे से कोई बदला ले रहे हैं, मैं वहाँ कैसे जाऊंगी? और यहाँ से जा खतरनाक रास्ता। एग्जैक्टली, आपकी एक छोटी सी कदम भी ना मतलब बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। इतनी सी रास्ता बिल्कुल बड़े मुश्किल से आपका एक ही पाँव आ सकता है, और अगर आप पाँव को थोड़ा सा इधर उधर हिला दे ना, बिल्कुल आप नीचे जाएंगे। ऐसा जगह ये बहुत खतरनाक। आप मुझे डरा रहे हैं या? नहीं, डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, बता सिर्फ रहा हूँ कि सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। हर बात इतनी खूबसूरत जगह देखने के लिए तो थोड़ा मुश्किल तो हमें गुजारना पड़ेगा। Yes guys, this track looks literally dangerous। बहुत ही नैरो ट्रैक है ये, और ये जो वाटर चैनल्स मुझे नजर आ रहे हैं इस ब्यूटीफुल जगह के ऊपर, ये क्या है? अच्छा, हुंजा का ना, हुंजा का ये जितना आपको वाटर चैनल्स नजर आते हैं, ये 1 2 3 4 हमारे बैक साइड पे ना, इससे पूरा हुंजा सैराब होता है। तो ये तकरीबन 4 से 600 साल पहले बने थे। 4 से 600 साल पहले, जिस जमाने में यहाँ पे आयरन नहीं थी और जो मारखोर होते थे इसको होंद से बनाए थे। नजीम साहब, लुकिंग बैक एट द ट्रैक, इट स्केयर्स मी सो मच। कोई सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होनी चाहिए? देखिए ना, इसकी सेफ्टी का ये है कि हमें मेन ये है कि यहाँ पे कोई वायर वगैरह लगी नहीं है, हमें खुद एहतियात करना होगा। तो अमूमन हम जब चलते हैं तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि हमारा जो वजन है ना वो अंदर की तरफ हो, पहाड़ की तरफ हो, बाहर की तरफ ना हो। So I am scared, but I gotta do it. जब 600 साल पहले उस ज़माने में आयरन टूल्स नहीं थे, लोगों ने आईबेक्स के होर्न से ये चैनल्स बनाए हैं, तो हम उसके ऊपर चलना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं है। अच्छा, तो चले एंड पे थोड़ी सी हिम्मत दे दी इन्होंने मुझे, वरना तो डरा के रखा था।
आप कोशिश करके ना इस एज पे चले, ठीक है। पहली दफा लग रहा है कि नसीम साहब थक गए हैं। नहीं थक नहीं हूँ, आपके लिए पानी के लिए मैं रुका हूँ। ये आप ग्लेशियर का पानी है, पी ले आप। हाँ, आप ये देखें कि यहाँ पे ना मुझे क्लियर वाटर नजर आया थोड़ा सा, बट अलोंग द वे आप देखें कि पूरा का पूरा जो ग्लेशियर का पानी जा रहा है, ब्लैक ग्लेशियर है, उसका ये जो पानी है ये भी आप देखें कि स्याह मटियाले रंग का पानी है। सो नजीम साहब आप पिए ना पानी? हाँ पी लेते हैं, चले आप पानी पी लेते हैं भाई, ग्लेशियर्स का पानी फिर कहाँ नसीब होगा। पहले आप बिल्कुल बिल्कुल मैं पी लेता हूँ। पहले हाथ को धोना होगा, फिर उसके बाद फिर आप यहाँ से पी ले, इधर यहाँ से पी ले। ओए होए बहुत ठंडा पानी है, इसमें मिनरल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। स्किन के लिए भी अच्छा होता है। स्किन के लिए भी अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है। आपने हुंजा वाटर का सुना होगा, यही हुंजा वाटर है। तो हाँ बहुत सारे ग्लेशियर्स है जो दुनिया में। पीऊँ ना फिर मैं? हाँ पी ले। लोगों की उम्रें ज्यादा है हुंजा में, इस वन ऑफ द रीजन ये पानी की वजह से है। तो ये बेस्ट है आपकी बॉडी के लिए, पानी पी ले। हाथ में बर्फ जम गई। हाँ मेरा भी ऐसा ही हुआ, काफी ठंडे पानी। गाइस मैं अपनी मंजिल के बस करीब ही हूँ, लेकिन यहाँ पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल टास्क था। प्रॉब्ली ये मेरे ट्रैवल का मुश्किल तरीन ट्रैक था। एक तो वो जो रास्ता आपने देखा जहाँ से चलकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत ही नैरो, बहुत ही डेंजरस रास्ता था। और दूसरा, जिन पत्थरों पे चल के हम यहाँ पर आए हैं, इन पत्थरों पे चलना आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जितने भी पत्थर हैं ये लैंड स्लाइडिंग की वजह से पहाड़ों से गिरकर यहाँ पर आए हुए हैं। दूसरी वजह ये है कि जो ग्लेशियर्स की मूवमेंट होती है उसकी वजह से यहाँ पे कोई भी पत्थर अपनी जगह पे मजबूती से टिका हुआ नहीं है। हर पत्थर बिल्कुल लूज है, लिहाजा गिन गिन के, कदम ठोक ठोक के, एक एक कदम गिन गिन के मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। इट वॉज वेरी 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 डेंजरस ट्रैक। आई डोंट नो आपको कैसा लग रहा है, बट रियलिटी में दिस इज नॉट एन इजी टास्क, वेरी डिफिकल्ट, एंड स्टिल आई हैव टू गो अ लिटिल बिट अहेड। एक्साइटेड। मैं उल्तर ग्लेशियर से सिर्फ चंद कदम के फासले पे हूँ। एंड आई बेट यू समथिंग, आज तक किसी भी चैनल का कोई भी शख्स जो है ना, उसने आपको उल्तर ग्लेशियर के ड्रोन शॉट्स तस्वीरों के जरिए से दिखाया है। आई बेट यू अभी तक कोई चैनल का बंदा या बंदी यहाँ तक नहीं पहुंची है। माई टीम एंड माई शो are the pioneers, are the first one who have reached here. क्यों नजीम साहब, फिटनेस है ना? बिल्कुल, मैं 25-30 साल से आ रहा हूँ, इंटरनेशनल टूरिस्ट के साथ मैं काम कर रहा हूँ। अभी तक कोई नेशनल या इंटरनेशनल कोई मीडिया के टीम यहाँ तक पहुँची नहीं है। मेरे लिए और मेरी टीम के लिए और मेरे शो के लिए कितने बड़े एजाज की बात है। एंड वन मोर थिंग, इट्स सॉर्ट ऑफ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। Because in my entire life I have never touched a glacier. और आज I can't believe it. Within a few moments I'm going to touch Ultat Glacier, inshallah. Oh, shall we go? चलो।
I have touched उल्तत ग्लेशियर की बर्फ को. Literally. Oh my goodness. This is the real adventure. The real adventure. उल्तत ग्लेशियर के ऊपर खड़े हैं हम. And this is so exciting and so amazing. It's another milestone that I have achieved. And मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी ऐसा काम जो मैंने आज तक कभी नहीं किया. I told you I wanted to touch a glacier and I am touching this glacier. अच्छा नजीम साहब, अब तो मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ. जरा सच सच बताइए, आपको यकीन था कि मैं यहाँ पहुँच पाऊंगी? मुझे कभी यकीन नहीं था कि आप यहाँ तक पहुँच पाएंगी, लेकिन मैं सलूट करता हूँ और इस मुश्किल ट्रैक को आपने करके दिखाया, साबित किया कि आप बिल्कुल कोई भी काम आप कर सकती है. And this is the real adventure. And for the real adventure, keep watching Discover Pakistan with Veena Malik. मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी जो है ना एक एडवेंचर बन के रह गई है. Since I'm here, I'm doing hiking, trekking, slippery tracks, slopey tracks, rocky tracks, snowy tracks. और आज जो मैं ट्रैक करने जा रही हूँ, this is very challenging. अरे बाय द वे, अगर कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने कहा होता कि कैन यू डू दिस ट्रैक, तो लिटरली मैं डर जाती और सोचती कि दैट्स गोइंग टू बी इम्पॉसिबल. बट टुडे व्हेन माय टीम केम विद द सजेशंस कि आज हम ये ट्रैक करने वाले हैं, तो मैं कहती भाई इम्पॉसिबल, ये ट्रैक मैं नहीं कर सकती, मेरे लिए नामुमकिन है. ये बहुत ही मुश्किल ट्रैक है और इस ट्रैक को मैं अकेले नहीं कर सकती. लिहाजा आई हैव माय पार्टनर्स विद मी. आई थिंक दे हैव जस्ट अराइव्ड. हेलो, मेरे साथ हैं इस मुश्किल चैलेंज को अकम्प्लिश करने के लिए आतिफ एंड आकिब. हेलो आतिफ. हेलो. हाय. गुड टू सी यू गाइस, माय रेस्क्यूअर. आतिफ, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम ममू पर जाएंगे, जो डिफिकल्ट रास्ता है, 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है. अच्छा. स्नो रास्ता है जिसमें सारा का सारा बर्फ से भरा हुआ रास्ता है. कुछ जगहों पे बर्फ है और कुछ जगहों पे आप ऐसी सूखे नहीं चल सकते. अच्छा ओके, ट्रैक तो मैं कर सकती हूँ. तो ये बताएं कि आज हम करने क्या वाले हैं? आज हम जाएंगे ममू पर. वहाँ पे आप स्कीइंग करेंगे. स्कीइंग करेंगे? बट आतिफ, मैंने तो जिंदगी में कभी स्कीइंग की नहीं है, दिस माय फर्स्ट टाइम. तो क्या क्या एहतियातें होंगी भाई? स्कीइंग में सबसे पहले आपने ये कि जो भी एडवेंचर करते हैं आप, उसमें डरना नहीं है. मैं तो अभी से डर रही हूँ. बिल्कुल, आपने फर्स्ट चीज का रूल है कि आपने डरना नहीं है. ओके. बाकी बिल्कुल ही इजी है. इजी है? Easy. आपके लिए इजी है, मेरे लिए इजी नहीं है. So, कितना टाइम लगेगा हमें ये वाला ट्रैक कंप्लीट करने में आज? तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगेंगे. 2 से 2.5 घंटे में हम जाएंगे और 2 से 2.5 घंटे में हम आएंगे. हाँ, और उसके बाद पता नहीं कि वापस किस हाल में आएंगे. तो शैल वी स्टार्ट? साथ साथ आतिफ से बातें करते जाएंगे. सो हाउ डू आई, पाँव को कैसे रखना है बर्फ पे आतिफ? आपने बिल्कुल, मैं आपके लिए थोड़े से स्टेप्स बनाता हूँ, आपने मुझे फॉलो करना है. आतिफ, यहाँ तो बारिश भी शुरू हो गई है और रास्ते में वो एवलांच भी था. तो ये बताओ कि ये एवलांचेस किस मौसम में होती हैं यहाँ पे? एवलांचेस इसी सीजन में आते हैं, स्प्रिंग के सीजन में. ये नहीं कि एवलांच हो सकती है इस वक्त? मतलब एवलांच हो सकती है, पर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं. यार मतलब ये ही इज मेकिंग फन ऑफ मी और व्हाट? अब तो देयर इज नो ऑप्शन, मैं आगे ही जाऊंगी. आई गोटा गो. लेट्स गो. दुआ कीजिएगा. ओह वाओ, आई सॉ हट हियर. यहाँ लोग रहते हैं? लोग नहीं रहते यहाँ पे, लोगों ने, मकामी लोगों ने बनाया है ताकि जब बारिश एवलांच वगैरह होती है उस जगह पे जो ट्रैकिंग करने आते हैं वो रेस्ट करें यहाँ पे. उनके लिए सेफ्टी के लिए जगह हो. शुक्र है कोई होप तो मिली मुझे. मतलब गॉड फॉरबिड अगर एवलांच हो तो मैं यहाँ पे खुद को बचा सकती हूँ. थैंक्स गाइस, लोकल्स.
4 hours, guys, since we are walking, and I've reached here now, but I'm just around the corner. मंजिल मुझे करीब नजर आ रही है. And by the way, मैंने प्रोग्राम के शुरू में शौकी ना मारी होती ना, that I'm a brave girl. अब जाहिर बात है, I have to prove it to myself and prove it to you too. और वैसे भी इतना दूर आ चुकी हूँ, यहाँ से तो वापसी का रास्ता भी नहीं है, और मेरा ख्याल है आगे कोई सराय भी नहीं है तो जहाँ मैं रेस्ट कर सकूँ. Oh yes, guys, after hiking for so many hours, अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी पे मैं कदम रख चुकी हूँ. मेरे पैरों के नीचे बर्फ है. I'm so excited. जब मंजिल आपको सामने नजर आती है ना, तो सारी की सारी थकन उतर जाती है. और एक बात मैं यहाँ आपसे करना चाहती हूँ कि जितना मुश्किल ट्रैक हम करके आए हैं ना, आई विश के कैमरा ना उसको जस्टिफाई कर सकता और आपको उतना ही मुश्किल वो दिखा सकता जितना मुश्किल वो ट्रैक है. इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट. और यहाँ से जो आगे की तरफ ट्रैक है, दैट्स इवन मोर चैलेंजिंग एंड मोर डिफिकल्ट, बिकॉज बर्फ़ के ऊपर चलना, भाई क्या ट्रिक है बर्फ़ के ऊपर चलने का? आहिस्ता आहिस्ता चल. और पहले एड़ी रखनी है. यस, पहले आपने एड़ी रखनी है बर्फ़ में, फिर आपने पाँव रखना है, स्टिक से खुद को जमाना है और आगे की तरफ बढ़ना है. तो बढ़े आगे की तरफ, चलें. यस, oh my God, oh my God. Oh. आप तो यहीं पे ही गिर गई. हाँ भाई, इस बर्फ पे चलना कहना आसान है, किस तरह से चलो चलना आसान नहीं है. और अगर यहाँ से मैं फिसली ना, तो मेरा ख्याल है वहाँ पहुँचूंगी नीचे जहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया था. भाई क्यों बददुआएं दे रहे हो मुझे? सीधा खाई में. अल्लाह ना करे, स्टिक तो पकड़ा दो बेटा. चलो. छोड़ दो मुझे. Just go away. I don't want to do this trap. आधे घंटे का रास्ता है. आप नीचे से बिल्कुल ही ज़बरदस्त तरीके से इतना आपने ट्रैक किया है और थोड़ा सा रह गए डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले. थोड़ा सा हिम्मत कर ले. क्या हिम्मत कर लूँ? I thought it was so easy. But this is so slippery. आगे तक मैं कैसे जाऊंगी? इतना इजी होगा तो एडवेंचर नहीं कहलाएगा ना. I think I'm gonna go back. I quit. ये आप करेंगे? आप कर सकते हैं. अगर आप ना करें, यहाँ से जाएंगे तो आपको क्या जवाब देंगे? आप आपकी मंजिल के करीब थोड़ा ही रहता है, बस थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं. आप लोगों को लगता है कि मैं कर लूंगी? बिल्कुल आप कर लेंगे. जिस तरह से आप नीचे से आए, आप ज़रूर करेंगे. आ जाएं. I'm so disappointed with myself. मुझे लगता था कि मैं बहुत आसानी से ये ट्रैक कर लूँगी. But it's so hard to walk on the slippery snow. जूतों में बर्फ़ चली गई है सारी. पाँव मेरे freezing cold हैं. Okay. चलो, I don't give up. आप इतना स्लो चलेंगे ना तो हम ऊपर पहुंच नहीं पाएंगे. भाई, I'm giving my 100%. I'm trying my best. थोड़ा और कोशिश करें बस. गाइस, मैं पीछे अकेली रह गई हूँ. टीम मेरी बहुत आगे निकल गई है. I'm following their footprints, so I reach them. Oh. Oh, I saw them. Hello, hello. I have reached. भाई, कितनी बुरी बात है. अकेली मुझे
आप लोग पीछे छोड़ के यहाँ आ गए हो। मैं जिंदगी में पहली दफा आई हूँ यहाँ पे। यहाँ बैठ जाओ। उफ, शुक्र है। जूते तो चेंज करवा दो भाई, पैरों में सारा पानी चला गया मेरे। एंड लुक एट दिस, यू guys won't believe it. Thank God I gotta change my shoes. Look at the shoes and my preparations. शाम हो चुकी है यहाँ पे और मैं एडवेंचर के लिए तैयार हो रही हूँ। And I know that this adventure going to be even more difficult and more exciting. I'm ready for the adventure. लेकिन जैसे जैसे अंधेरा छाता जा रहा है ना, ये एडवेंचर जो है ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। नॉर्मली स्कीइंग जो है लोग दिन के टाइम करते हैं, बट लुक एट अस, थैंक्स टू बी, क्योंकि मैं लेट पहुंची। सो आर वी सेट? नो, सबसे पहले हम ही पहन लेंगे। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद ओके। बाल छुपाने, then I'm gonna wear my hoodie. नीचे रखी, हुडी के ये आप नीचे ये इसके ऊपर। Okay. रात हो गई है। I'm gonna do this adventure in night time. It's scary. मुझे लग रहा है कि के सारे पहाड़ खामोशी से ऐसे करके मुझे देख रहे हैं कि we're gonna see if you can do it or not. So inshallah I'm gonna do it. चलें जी। Oh yes, this is like, oh my God, I'm packed up. So guys, I'm ready and I'm not scared and I'm gonna do it. So, ready, steady. I've done it! I can't believe that! My team is clapping for me. मुझे यकीन नहीं आ रहा। Oh my God! Oh my God! I've done it! I can't believe this. Literally, I swear, this is the first time that I have done it in my life. It's such a thing that I thought that I could never do it, and I did it. And when I started my journey, last time I was just disappointed. I thought I can't do it. But then thank you guys. You told me that I can do it. So I've just realized that this is so important in your life, that you know somebody tells you that you could do it. And then you do it. And then you prove it. Thank you guys. Thank you guys. भाई ये एडवेंचर करने के बाद तो मेरी हिम्मत oh God, the moment of realization कि मैं थोड़ा जल्दी आ जाती और आपको सब कुछ दिन में दिखा सकती. But never mind, next time. और अभी मेरी हिम्मत बढ़ी है तो I'm gonna do one more adventure. Wait for that. चलो, thanks. Can I remove?